कई से स्टूडेंट हैं जिनको चॉइस फिलिंग को लेकर के दिक्कत है कि चॉइस फिलिंग कैसे करना चाहिए। चॉइस फिलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आप एक बार लॉक कर देते हो, उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते हो। मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, राउंड वन राउंड टू मॉपअप। तो मैंने जैसे बताया है कि मॉपअप में आपको सीधा चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन राउंड टू से पहले मौका नहीं दिया जाएगा। राउंड वन के पहले आपका जो चॉइस फिलिंग रहेगा वही चॉइस फिलिंग आपको राउंड टू से पहले कंसिडर किया जाएगा। बाकी सब काउंसलिंग क्या है, बाकी सब काउंसलिंग में आपको ऑप्शन दिया जाता है चॉइस फिलिंग मॉडिफाई करने का हर एक राउंड में, लेकिन डब्ल्यूजी में ऐसा नहीं है। राउंड वन के पहले जो चॉइस फिलिंग करके रखे रहोगे वही चॉइस फिलिंग आपके लिए कंसिडर किया जाएगा राउंड टू के पहले। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि चॉइस फिलिंग में कैसे करूँ, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या देना चाहिए, क्योंकि आपका वही डिसाइड करने वाला है कि आपका इन अपकमिंग 4 ईयर आप किस कॉलेज एंड किस ब्रांच में पढ़ने वाले हो। एंड गलती से आप चॉइस में कुछ एरर कर दिए हो, देन राउंड टू में मिलना काफ़ी टफ हो जाता है कि जब तक उनका सीट अपग्रेड नहीं होगा, देन आप जो पीछे हो आपका सीट अपग्रेड नहीं होने वाला है। और जी, आप सभी स्टूडेंट कुछ ही दिनों बाद फर्स्ट ईयर में एंट्री करने वाले हो, तो एक बात मैं बता दूं, कॉलेज का जो प्लेसमेंट है ऑन कैंपस उसके भरोसे मत बैठिएगा। आपको ऑफ कैंपस भी अप्लाई करना चाहिए, एंड इसके लिए स्किल आपको आना मस्ट है। एंड राइट नाउ आप देख सकते हो कई से प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी ह्यूज अमाउंट डिमांड करते हैं, लाइक समथिंग अराउंड लैक्स, एंड उतना पे करने के बाद भी प्रॉपर स्किल नहीं मिल पाता है जो इंडस्ट्री को चाहिए। आप अगर देखो अभी राइट नाउ सबसे मोस्ट अफोर्डेबल कॉस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने वाला पीडब्ल्यू स्किल्स है। यहाँ पर अभी राइट नाउ 3 बैचेस मौजूद है। बैचेस का जो ड्यूरेशन है 9 मंथ्स है, ठीक है। एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको टोटल 4 प्रोजेक्ट करवाए जाएंगे, एंड इन तीनों का बैच का प्राइस एक ही है, काफ़ी कम है, सिर्फ और सिर्फ 3500 है। बता दो जो पहला बैच है वो है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, ठीक है, 29 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। सेकेंड बैच है वो है डेटा साइंस मास्टर्स, ये 6 मई से स्टार्ट हो चुका है। एंड थर्ड बैच है वो है जावा विद डीएसए एंड सिस्टम डिजाइन, इसका जो क्लास है ये 13 मई से स्टार्ट हो चुका है। आप अगर मिस कर दिए हो, सिंपली आपको रिकॉर्डेड का एक्सेस मिल जाएगा। एंड ये तीनों ही बैच हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही मौजूद है। अब प्रश्न ये बनता है कि मुझे ये बैच ज्वाइन क्यों करना चाहिए, तो यहाँ पर जो टीचर इंक्लूड किए गए हैं ये ऑलरेडी टॉप कंपनीज में, लाइक आपका गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, पेपैल हो गया, लिंक्डइन हो गया, यहाँ पर काम कर चुके हैं। सेकेंडली पीडब्ल्यू स्किल्स लैब का एक्सेस आपको दिया जा रहा होगा, एंड इसके बाद आपको कोई भी हेवी स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप का नीड है नहीं। साथ ही आपको यहाँ पर इंटर्नशिप विद लाइव प्रोजेक्ट करवाया जाएगा, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग योर प्लेसमेंट। आपको यहाँ पर लाइव 1-to-1 डाउट सपोर्ट मिल रहा होगा। सप्ताह में 6 दिन ओपन रहेगा, एंड हर एक दिन 12 घंटे के आपके पास एक्सेस रहेगा। और भी कुछ चीजें जो प्रोवाइड किया जाएगा, लाइक आपका करियर असिस्टेंस हो गया, जहाँ पर आपको रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना चाहिए वो सिखाया जाएगा। साथ ही साथ मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाएगा। एंड लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट, जॉब पोर्टल का एक्सेस आपको मिलेगा। आप सब कुछ कर लिए, कोर्स कर लिए, बट कैसे जॉब प्राप्त करें, तो इसका पूरा गाइडेंस आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। तो तीनों बैच का प्राइस काफी कम है। आप अगर कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो आपको रुपीज फ्लैट 500 ऑफ मिल रहा होगा। पहले बात करें चॉइस फ्री में क्या कुछ लिमिट है, तो देयर इज नो लिमिट, ठीक है। सपोज आपका रैंक अगर 3000 है, आपको लगता है कि 3000 पर हेरिटेज का मुझे हेरिटेज का सीएससी तो मिल ही जाएगा, या आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है जादवपुर का जो लोअर ब्रांच कन्फर्म मुझे तो मिल ही जाएगा, या सपोज आपका जो बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज है लाइक जलपाईगुड़ी हो गया, आपका कल्याणी हो गया, यहाँ पर आपको ईसी कन्फर्म मिल ही जाएगा, आपको लगता है अकॉर्डिंग टू कट ऑफ जो आपने देखा है। बट आई विल सजेस्ट यू आप लोग और ज़्यादा चॉइस फिलिंग करके रखिएगा, लाइक हेरिटेज का सीएससी तक रखिए, ट्राई कीजिए इसको। आपको लाइक एओटी का सीएससी या बीबी पोदर का सीएससी रखने को, मतलब आप अगर पैसे डिसाइड कर लिए हो कि मैं तो इस साल एडमिशन लेने लूंगा ही लूंगा, ठीक है। बच्चे दो तरह के होते हैं, एक ऐसे बच्चे जो कन्फर्म है कि हाँ मैं इस साल एडमिशन लूंगा ही लूंगा कुछ भी हो जाए। सेकंड बच्चे वो बच्चे कि वो बस यही कॉलेज को टारगेट करके बैठे हैं, अगर नहीं मिला देन जो मैनेजमेंट होता है उसका थोड़ा एडमिशन लूंगा या मैं एक्सेल ड्रॉप लूंगा, ठीक है। तो ये बच्चे, तो मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा चॉइस भी कीजिए। आप अगर डिसाइड करके रख लियो कि मुझे इसी साल ही एडमिशन चाहिए और मेरे लिए ना ही ड्रॉप का ऑप्शन है ना ही मेरे लिए मैनेजमेंट कोटा का ऑप्शन है, ठीक है, तो ये रख दी। उसी तरह जादवपुर का लोअर रखे हो तो आप ट्राई कीजिए बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज जैसे लाइक सी हो गया, एजीसी हो गया, डीवीसी हो गया, आपका पीजीसी हो गया, उसमें कॉलेजेस ब्रांचेस रखने का, ठीक है। तो चॉइस में कोई लिमिट है नहीं, आप लोग 20 रख सकते हो, 40 रख सकते हो, 100 रख सकते हो, 150 रख सकते हो।
अब यहाँ पर दिक्कत क्या होता है, सपोज आपने टोटल चॉइस फिलिंग रखा है, आपने टोटल 50 रखा है, 1 2 3 4, ऐसे करते 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 सपोज आपने 48 49 50। दिक्कत क्या होता है कि कई सारे कॉलेजेस का नेम ना सिमिलर होता है। अब होता क्या है, सपोज आप टेक्नो मेन की जगह आप रख दी हो टेक्नो यूनिवर्सिटी रख दी हो, आईएम जो सॉल्टलेक है उसके रखने की जगह आप रख दी हो आईएम न्यू टाउन, जो कि पहले यूएम था। तो प्लीज़ नोट कीजिएगा कि कॉलेज का नेम एग्जैक्टली है क्या। बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि टेक्नो मेन के बाद में जो टेक्नो यूनिवर्सिटी रखना चाहिए। अरे ऐसा बात नहीं है, ठीक है, टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंडर में ही है, लेकिन टेक्नो मेन के बाद सबसे अच्छा नेताजी है, मैंने टॉप 20 जो ऑर्डर बना के रखा है, ठीक है। नेताजी के बाद आपका एओटी है, हल्दी है, तो वैसे ऑर्डर में आप रखिए ना, समझ में आया। तो नोट कीजिएगा जो नेम है सिमिलर नेम को देखने का, एंड कुछ गलती मत कर बैठेगा, ठीक है। और सिस्टम जो है ना ऊपर से नीचे चेक होता है। सपोज आपने लेट से में बस मान के चल रहा हो, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे ही काम करते हैं, आपने ऊपर रख दिया जादवपुर का सीएससी रख दिया है, देन आपने जादवपुर का आईटी रख दिया है, देन आपने जादवपुर का ईसी रख दिया है। ऐसे करते करते सपोज आपने यहाँ पर ऐसे करते करते जो बाकी जो गवर्नमेंट है उन्हें उसने रखा आपने, ठीक है। आपने ये पर रखा है नेताजी का सीएससी रखा है, देन आपने एओटी का सीएससी रखा है, एंड देन आपने यहाँ पर रख दिया सपोज नेताजी का आईडी रख दिया। मैं बस एक एग्जांपल मान के चल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि आपको यही करना है, मैं बस एग्जांपल मान के चल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एओटी का सीएससी बेहतर है नेताजी का आईटी से, या नेताजी आईटी ही रखना चाहिए बाद में ओटीसीसी पर, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि बस एग्जांपल है, मान के चलिए। अब सिस्टम जो है ऊपर से नीचे चेक करेगा, ऐसे नहीं नीचे से ऊपर चेक करेगा। पहले सिस्टम दिखेगा कि क्या इस बच्चे का जादवपुर में सीएससी में हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए। क्या जादवपुर का आईटी हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप आगे बढ़ जाइए। तो सिस्टम विल चेक फ्रॉम टॉप टू बटम, नॉट फ्रॉम बटम टू टॉप। लाइक ऐसा नहीं कि नेताजी आईटी हो रहा है, नहीं हो रहा है, आगे बढ़ जाओ, ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, आगे बढ़ जाओ। तो सिस्टम ऐसा नहीं चेक करेगा, सिस्टम ऊपर से नीचे आएगा, और जो उसको लगे कि हाँ इस बच्चे का जो रैंक है इसमें हो जाएगा, तो उसको सिंपली लॉक कर देगा। सपोज एक बीच का ही मान के चल रहा हूँ, सपोज जो 15वां जो ऑप्शन है 15, वो हो गया मैच। सिस्टम देख रहा है कि हाँ इस बच्चे का जो रैंक है इस ब्रांच में इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉक। 15 के बाद जितने भी ऑप्शन है 16 से लेकर के 20, 16 से 50, ये सारे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, इसको कंसिडर किया ही नहीं जाएगा राउंड 2 में। अब राउंड 2 में जो चॉइस फिलिंग है आपका 1 से लेकर 14 ही कंसिडर किया जाएगा, एंड 15 लॉक होके बैठा रहेगा। अब अगर कोई मिलता है आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज मिलता है, देन 15 जो ऑप्शन है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो 15 ऑप्शन रहेगा। मैंने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल वीडियो बना दिया हूँ राउंड 1 राउंड 2 मॉडल के बारे में, तो प्लीज़ उससे जाकर देख लीजिए। और फिर से बता दे रहा हूँ, चॉइस फिलिंग का ऑर्डरिंग परफेक्ट होना चाहिए, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। सपोज आपने गलती से जल्दीबाजी में नेताजी सीएससी के बाद आपने रख दिया है नरुला का सीएससी रख दिया है, एंड एओटी का सीएससी इज फार बेटर देन नरुला सीएससी। तो ऐसा काम मत कीजिए कि आप प्रेफरेंस ऑर्डर में गलती कर बैठे हो। प्रेफरेंस ऑर्डर परफेक्ट होना चाहिए, आप ऊपर उसको ही रखिए जो बेहतर है, एंड नीचे उसे रखिए जो कम बेहतर है, ठीक है। अब जैसे अपन नेताजी आईटी रखे हो नीचे, और बीच में रुका दिया नरुला का सीएससी, गलती हो गई ना। तो कई सारे स्टूडेंट को मैं देखा भी हूँ, और लास्ट ईयर साइबर कैफ़े में जाते हैं, साइबर कैफ़े में बोलते हैं कि आप लोग ऐसे कर दीजिए। साइबर कैफ़े का तो कुछ ज़्यादा नॉलेज होता है नहीं, बस डाल देते जो मर्जी रैंडमली डाल देते हैं। तो किसी किसी बच्चे को मैं देखा हूँ कि स्टार्टिंग में ही, मतलब जैसे होता है ना चॉइस में, स्टार्टिंग में ए से स्टार्ट होता है कॉलेजेस, फिर बी से होता है, देन एडमस स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग में ही एडमस डाल देते हैं, पता नहीं कौन सा है, कुछ ऐसे ही नाम है। फिर सेकंड में जो बाकी जो मतलब ए लेटर से जो वर्ड है डाल देते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि जो चॉइस स्क्रीन जो इंटरफेस देगा वही मैं डालूंगा। आपको कॉलेज का नाम सर्च करना होगा सिंपली, एंड अपना हिसाब से डालना होगा। अदरवाइज आपने एक नंबर में जो कॉलेज डाल दिया, सपोज आपका रैंक है 2000, एंड आपने ऊपर में डाल दिया है, मान के चलिए आपने डाल दिया है नेताजी का सीएससी डाल दिया है। अब 2000 में आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉलेज मिल जाता है, जादवपुर का आपको लोअर ब्रांच मिल जाता, कोर ब्रांच मिल जाता, सीयू का आपको नॉन कोर ब्रांच मिल जाता, ठीक है। तो आपको नेताजी का सीएससी ही अलॉट होगा, बाकी जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और आप आगे बढ़ भी नहीं पाओगे ना, राउंड में कहानी खत्म हो जाएगा आपका। देन मॉपअप में फिर चॉइस फिल करने का मौका दिया जाएगा। और चॉइस लॉक करने से पहले प्लीज़ प्लीज़ वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपका जो चॉइस फिलिंग का जो ऑर्डर है वो सही है कि नहीं, अदरवाइज मैंने जैसे बताया दिक्कत ऐसा आपको फेस करना पड़ेगा।